प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कूल रथ पे। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स चैप्टर पे आने से पहले हम छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक्चुअली में पोलिनोमियल शब्द कहाँ से आया है, पोलिनोमियल एक्चुअली में है क्या, वो हम बात करेंगे। ठीक है? तो पहले पोलिनोमियल कहाँ से आया उस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पोलिनोमियल्स, देखो, मैथ्स का मैथ्स का अपना एक लैंग्वेज होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, या फिर अरबिक में, पर्शियन में, संस्कृत में हम लोग जैसे बात करते हैं, वैसे ही मैथ्स का अपना एक लैंग्वेज होता है। और ये लैंग्वेज जो होता है, इस लैंग्वेज को बोलते हैं अलजेब्रा। लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। और जिस एक्सप्रेशन में अलजेब्रा लिखा जाता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो दो टर्म का यूज करके लिखा जाता है। एक होता है वेरिएबल। एक क्या होता है? वेरिएबल। और दूसरा होता है कांस्टेंट। दूसरा होता है कांस्टेंट। तो पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है? वैसे हम लोग क्लास 8 में, क्लास 7 में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार जो भी नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार वेरिएबल और कांस्टेंट में बता देता हूं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। तो ध्यान देना। वेरिएबल जिसका वैल्यू हर जगह पे चेंज होते जाए उसको बोलते हैं वेरिएबल। और जिसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, मीन्स यहाँ अर्थ पे या फिर मार्स पे, जुपिटर पे, जहां भी तुम जाओ वहां पे उसका वैल्यू सेम रहेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यार 2, 3, 5, 10, 100, ठीक है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है। अगर अर्थ पे अगर मैं 2 लिखता हूं तो उसका वैल्यू मार्स पे, जुपिटर पे भी जाओगे तो वो हमेशा 2 ही रहेगा। ठीक है? लेकिन अगर ठीक है, कांस्टेंट समझ में आ गया। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वैल्यू जिसका ऐसा ऐसा वैल्यू जो हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे ए से लेकर के जेड तक कि जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं, जितने भी लेटर्स आते हैं, सॉरी, जितने भी लेटर्स आते हैं, ये इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, सपोज करो कोई क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक्स का वैल्यू अगर मान लो 5 आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर एक्स का वैल्यू मुझे निकालना है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 5 आएगा। वो 7 भी आ सकता है, वो 8 भी आ सकता है, वो 10 भी आ सकता है। इट मीन्स वो कुछ भी आ सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, जो जिसका वैल्यू पर क्वेश्चन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट तो क्लियर हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखते कैसे हैं। तो हमेशा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो ए से लेकर के जेड तक के बीच में, ठीक है, इसका यूज करके लिखते हैं। और कांस्टेंट 1 टू इन्फिनिटी, इसका यूज करके लिखते हैं। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ये एक सिंबल होता है जिसका मतलब होता है अनंत, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है? तो एक मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख करके मैं बता देता हूँ। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मान लो मैंने लिखा x+1, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर मैं लिखा 3x+2y+3, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 4y+3z+5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होते हैं, टर्म्स। जैसे ये एक मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर टर्म कितने हैं? एक टर्म है, दो टर्म है। ठीक है सर? अभी एक टर्म वाला भी एक लिख देता हूँ, एक्स। इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है। इसमें एक टर्म है। इसमें एक टर्म है। इसमें कितने टर्म है बताओ तो? एक और दो। इसमें कितने टर्म है? दो टर्म है। ठीक है सर? एक इसमें कितने टर्म है? एक, दो, तीन टर्म है। इसमें तीन टर्म है। ठीक है? इसमें कितने टर्म है? इसमें भी कितने टर्म है? तीन टर्म है। ठीक है? देखो, जिसमें एक टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल।
ठीक है। जिसमें दो टर्म होता है उसको बोलते हैं बायोनोमियल, इसको बोलेंगे बायोनोमियल। क्लियर। जिसमें तीन टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। यहाँ देखो, यहाँ जिसमें तीन टर्म होता है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है। जिस इसमें भी तीन टर्म है तो इसको भी क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है। अब सुनो, जिसमें एक टर्म उसको मोनोमियल, जिसको दो टर्म उसमें बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म उसको ट्राइनोमियल, और जिसमें अनंत टर्म होते हैं, अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं पोलोनियम, सॉरी पोलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। चलो बात समझ में आया, पोलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब देखो, मुझे पोलिनोमियल पे ही पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट करना है। ठीक है, मतलब एक एक्सप्रेशन होगा जिसमें टर्म डिफाइन नहीं होगा कि कितने टर्म है इस एक्सप्रेशन में। ठीक है, लेकिन तुम देख के जरूर बता सकते हो कि हाँ दो टर्म है, तीन टर्म है, या फिर उस पोलिनोमियल का तुम क्या नाम दे सकते हो, ये तुम बता सकते हो जरूर। ठीक है, अभी मैं आगे क्वेश्चन पे आऊंगा तो तुमको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैं बोल क्या रहा हूँ। तो क्लियर, ये पोलिनोमियल समझ में आ गया, ये पोलिनोमियल कहाँ से आया है। ठीक है, अब आते हैं, पोलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल और कांस्टेंट रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया कि एक्चुअली में पोलिनोमियल नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें जिसको एक्स और वाई के टर्म में लिखा जाता है। ठीक है सर। पावर हमेशा नॉन निगेटिव होता है, जो पावर लिखते हो, जैसे अभी मैं बताऊंगा कि पावर्स क्या होते हैं, मतलब पोलिनोमियल में और भी कैसे कैसे पोलिनोमियल होते हैं। ये तो हो गया टर्म के बेसिस पे। अभी मैं डिग्री के बेसिस पे ही बताने वाला था कि डिग्री के बेसिस पे इस एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड किया जाता है, तो उसको मैं बाद में करूंगा। ठीक है, तो पावर्स हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। जैसे सपोज करो, अभी मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है देखो, पोलिनोमियल्स के टाइप्स होते हैं टर्म्स के बेसिस पे। जैसे कितने टर्म है, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, और बहुत सारे अगर टर्म आते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। क्लियर। डिग्री के बेसिस पे, अगर डिग्री, डिग्री क्या होता है समझो, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री इज व्हाट, हाईएस्ट पावर, ये होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। पावर कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा x प्लस 2y प्लस 1। पहले तो ये बताओ इसमें कितने टर्म है, तीन टर्म है। तीन टर्म है तो इसको बोलेंगे क्या, ट्राइनोमियल, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, मैं पावर देखूंगा किसका, वेरिएबल का, वेरिएबल का मैं पावर देखूंगा। वेरिएबल के पावर में यहाँ पे कितना पावर है, वन है, यहाँ पे कितना पावर है, वन है। ठीक है सर, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, वन हो रहा है। तो एक पावर अगर रहता है, वन डिग्री होता है एक पावर, यानी यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना हो रहा है, वन हो रहा है। इट मीन्स इसका डिग्री कितना हो जाएगा, वन डिग्री हो जाएगा। तो वन डिग्री के लिए क्या रखोगे, वन डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, या फिर लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हो, या फिर लीनियर पोलिनोमियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, यहाँ देखो, अगर मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो इसमें कितने टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल ही बोलेंगे, ट्राइनोमियल ही बोलेंगे। लेकिन इसके अंदर पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल पे एक पावर है और इस वेरिएबल पे दो पावर है। तो जब यहाँ दो पावर है, टू डिग्री, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, टू है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो दो डिग्री के लिए क्या रखोगे, इसको दो डिग्री के लिए बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, दो डिग्री के लिए क्वाड्रेटिक हो गया। तो वैसे ही अगर पावर तीन हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर अगर तीन हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। चलो क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी मैंने बताया कि डिग्री किसे बोलते हैं, तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू डिग्री। ठीक है सर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का पावर देखना है मुझे किसी भी डिग्री का, तो उसको हम बोलेंगे डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं, एक हमारा टॉपिक है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, यानी ऐसा वैल्यू जब पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है,
जब पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है उसी को बोलते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। एक बार और बता देते हैं। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है मेरे पास x+1, तो मुझे अगर जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, इट मीन्स ये दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। इट मीन्स अगर x का तुम वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ये मेरे पास x का वैल्यू है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। अगर तुम इस वैल्यू को पुट करते हो इस दिए हुए एक्सप्रेशन में, तो इस दिए हुए एक्सप्रेशन में क्या पुट करना है मुझे? -1 पुट करना है। मीन्स -1 + 1 अगर दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा? ये वैल्यू कितना जा रहा है? 0 आ जा रहा है। इट मीन्स एक्सप्रेशन का वैल्यू कितने पे 0 हो रहा है? एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो गया कितने पे? x = -1 पे। समझ में आया? इट मीन्स ये हो गया मेरे पास जीरो ऑफ पोलिनोमियल। मतलब जिस वैल्यू पे किसी भी दिए हुए एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिग्री एंड अ लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ। मुझे डिग्री बताना है। क्या बताना है? डिग्री बताना है और कोफिशिएंट बताना है, उसका कोफिशिएंट बताना है। देखो, डिग्री बताओगे, डिग्री कैसे होगा? हाईएस्ट पावर कहाँ है? ये देखो, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है और इसका पावर कितना है? 4 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया? 4 हो गया। तो डिग्री कितना हो गया? 4। कोफिशिएंट, जिसका डिग्री हाईएस्ट है उसी का कोफिशिएंट बताना है मुझे। ठीक है, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 7। कोफिशिएंट कितना हो गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। डिग्री समझ में आ गया तुमको, कोफिशिएंट समझ में आ गया तुमको, और पोलिनोमियल क्या होता है वो भी समझ में आ गया। तो फिर मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा और मेरे ऊपर भरोसा रखिएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।